हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। गिवन अ जीपी विद ए इज इक्वल टू 729। कोई जीपी गिवन है जहां पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म 729 है एंड द सेवंथ टर्म 64 और सेवंथ टर्म 64 है। डिटरमाइन S7। आपको फाइंड करना है S7 यानी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो जो चीजें हमें गिवन है यहीं से देखिए, ए से तो आप कुछ निकाल नहीं सकते, लेकिन जो सेवंथ टर्म है ये 64 के बराबर है। यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आपको गिवन है A7 इज इक्वल टू 64। अब A7 को हम लिखेंगे AR6। ये जनरल टर्म होती है। AN इज इक्वल टू ARN-1। जितना यहां n होता है उतना r की पावर उतने में से एक कम होती है। तो A7 इज इक्वल टू AR6, ये 64 के बराबर। a की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, तो a की जगह हम 729 फिल कर लेंगे और इनटू में R6 और ये बराबर 64। अब यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो r को यहाँ पे रख लेते हैं, R6 को, और 64 के डिवाइड में ये चला जाएगा 729। R6 इज इक्वल टू, अब ये 64 और 729 का हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि यहाँ पे एक बेस बन जाए और उस बेस की कुछ पावर भी आएगी। फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो 64 को जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 2 बार होता चला जाएगा 6 टाइम्स, यानी 64 आपका 2 की पावर 6 के बराबर होता है। ऐसे 729 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो ये 3 से कटता हुआ चला जाएगा और ये आएगा 3 की पावर 6। तो 64 ये हो गया है 2 की पावर 6 के बराबर और 729 ये हो जाएगा 3 की पावर 6 के बराबर। अब यहां दोनों की पावर बिल्कुल सेम आ रही है, तो मैं इन्हें एक ही ब्रैकेट के अंदर कर सकता हूं। तो r की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 और इस सारे की पावर 6 हो गया। अब यहां बीच में बराबर है, यानी ये दोनों वैल्यूज बराबर है और इनकी पावर सेम है। तो जब पावर सेम है और वैल्यू बराबर है, इट मीन्स इनके बेस भी सेम होंगे। इन्हें कंपेयर करने पर हमें पता चल गया कि जो r है वो 2/3 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे r की वैल्यू हमें पता चल गई है 2/3। बस हमें r ही चाहिए था, क्योंकि a तो हमें पता ही है फर्स्ट टर्म, और r हमने निकाल लिया। और यहाँ पे S7 जब फिल करेंगे तो n हमारा 7 होगा। अब आगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें S7 निकालना है, तो पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं, जब r छोटा होता है 1 से और जब r बड़ा होता है 1 से। यहां पर देख रहे हो r जो है 1 से छोटा है, तो r इज लेस देन 1, तो फिर फॉर्मूला भी हम वही वाला लगाएंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जब r छोटा होता है 1 से, a इन ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n और अपॉन में 1 माइनस r। अब S7 हमें निकालना है, तो n की जगह पे 7 रखेंगे, a की जगह पे 729 रखेंगे और r की जगह पे 2/3 रखेंगे। तो a है 729, ये मैंने 729 रखा, यहाँ पे 1, ये माइनस r आया है 2/3, तो ये 2/3 और इसकी पावर n, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे। इसमें कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी से करनी होगी। और ये 1 और ये माइनस और r की जगह पे 2/3। इससे अगले स्टेप में देखिए, यहाँ 729 है, कॉपी कर लिया, इधर में 1 माइनस और ये जो पावर्स हैं इन्हें मैं थोड़ा यहाँ अलग करके लिख लेता हूँ। ये 2 की पावर 7 अलग लिख लिया और यहाँ पे 3 की पावर 7 मैंने अलग लिख लिया। और नीचे में 3 1 जार 3 और -2, तो ऊपर में 1 आ गया और नीचे में ये 3 आ गया। यहाँ तक की कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है। अब क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे यहाँ पे एक और फ्रैक्शन है जो डिवाइड में है, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो तो आ जाएगा इसके नीचे और इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 729 इंटू में ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट की सिंप्लीफिकेशन को देखिए, ये तो मैंने इसका ट्रीटमेंट कर लिया, ये 3 जो है यहाँ आ गया और ये जो 1 है ये इसके नीचे आ गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इस ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए,
यहाँ एलसीएम 3 की पावर 7 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 7 आएगा और माइनस फिर ये 2 की पावर 7 हो गया। और एलसीएम 3/7 है तो इसके नीचे यहाँ पे इतने के नीचे यहाँ 3/7 भी लिखा जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ सब कुछ आपको 3 और यहाँ भी 3 दिख रहा है। ये जो 729 है इसे भी आप 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। आपने पीछे अभी 729 के प्राइम फैक्टर्स करके देखा कि ये 3 की पावर 6 के बराबर होता है। तो 729 को मैं यहाँ पे 3 की पावर 6 में लिख लेता हूँ और ये इनटू में 3 की पावर ये 1 है और इधर में 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 और ये जो नीचे 3 की पावर 7 लिखा हुआ है ये हमारा इससे कट जाएगा। यहाँ 3 की पावर 7 है, यहाँ 3 की पावर 6 प्लस में 3 की पावर 1, तो ये दोनों मिलके 3 की पावर 7 ही हो जाएगा। ये इससे पूरा कट गया। अब सिर्फ ये बचा है जो आपको दिखाई दे रहा है, 3 की पावर 7 माइनस में 2 की पावर 7। इनकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 3 की पावर 7 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2187। यहाँ नहीं लिखते हैं, अलग लिखता हूँ, इससे अगला स्टेप है ये। अब 3 की पावर 7 की वैल्यू लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2187 आएगा, माइनस 2 की पावर 7 करोगे तो ये 128 आएगा और इनका डिफरेंस निकाल दोगे तो ये वैल्यू 2059 आएगी। बस यही इसमें आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।